अस्सलामुअलैकुम डियर ऑल ट्रेडर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। जी डियर ऑल ट्रेडर्स, आज हम आपके पास एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि फॉरेक्स का बहुत ही अहम टॉपिक है, जिसके ज़रिए आप बड़ा इजी तरीके से ट्रेड कर सकेंगे और एक बेहतरीन ट्रेड आप ले सकेंगे। अगर आपने इसको बड़ी तवज्जो के साथ और बड़ी समझ के साथ इसको हासिल कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि आप एक अच्छी ट्रेड करने के काबिल हो सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग करना भी एक बहुत बड़ा फ़न है, एक बहुत बड़ा इल्म है जो आपको बग़ैर किसी कोशिश और जस्तजू किए मिल नहीं सकता। आपको ये इल्म बड़ी कोशिश और जस्तजू के साथ हासिल करना चाहिए और इसके लिए ख़ुसूसी टाइम निकालना चाहिए ताकि आप एक अच्छी ट्रेड इस मार्केट के अंदर कर सकें। इसी हवाले से हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही अहम है और ट्रेंड के अंदर, चाहे वो बुलिश का ट्रेंड हो चाहे वो बेरिश का ट्रेंड हो, आपको बेहतरीन ट्रेड वो अवेलेबल करता है और इसके ज़रिए आप एक अच्छी और बेहतरीन ट्रेड इंट्राडे के ज़रिए, यानी एक इंट्राडे में रहते हुए भी आप एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश की जाएगी कि अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आए तो बाद में इसको शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे भाई इस इल्म से मुस्तफ़ीद हो सके। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम बेसिक से एडवांस लेवल तक की स्टडी इंशाल्लाह हासिल करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एफर्ट वर्सेस रिज़ल्ट, यानी मार्केट के अंदर एक एफर्ट की जाती है, कोई भी, चाहे वो सेल की हो चाहे वो बाय की हो, तो उसकी कोई ना कोई उसका बाद में रिज़ल्ट भी आता है। ये एक एफर्ट होती है और बाद में उसका ये कोई ना कोई रिज़ल्ट आता है, यानी या मार्केट बाय होती है या सेल होती है, वो उसका रिज़ल्ट होता है। एफर्ट वर्सेस रिज़ल्ट एक हम जानते हैं कि साइन ऑफ वीकनेस है। ये साइन ऑफ वीकनेस जो हम पिछली अपनी वीडियो में बताते आ रहे हैं उनके साथ ये एक साइन है। ये एक साइन बहुत ही आसान है। जो भाई बाइंग क्लाइमैक्स को समझ चुके हैं, अब वो उनके लिए आगे इन साइन को समझना आसान हो जाएगा। अगर आपने बाइंग क्लाइमैक्स को नहीं समझा और आप इसके बारे में नहीं जानते तो प्लीज़ आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उनको देख के आप पहचान सकेंगे। असल में ये साइन भी एक बाइंग क्लाइमैक्स के साथ मिलता जुलता है। इसकी शेप बाइंग क्लाइमैक्स की ही तरह ही होती है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा और देखा कि बाइंग क्लाइमैक्स कैसे आता है। हायर हाई मार्केट में जाते हुए एक बुलिश की कैंडल बनती है बड़े वॉल्यूम के साथ, और साथ में जो दूसरी कैंडल बनती है वो बेरिश की बनती है, वो भी बड़े वॉल्यूम के साथ, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है ये वाला। तो ये बन जाता है बाइंग क्लाइमैक्स और इसकी 3 शेप हैं वो हम बता चुके हैं। तो एफर्ट वर्सेस रिजल्ट ये भी याद रखिएगा, ये हायर हाई मार्केट में भी बनता है, शेप इसकी सेम टू सेम बाइंग क्लाइमैक्स की ही तरह ही होती है, उसके साथ मिलती जुलती है। ऐसे एक कैंडल बनेगी बुलिश की और इसके बाद दूसरी कैंडल बनेगी वो बेरिश की बनेगी,
उसी तरह जैसे बाइंग क्लाइमैक्स की शेप होती है ये, लेकिन इसका वॉल्यूम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं होता। बाइंग क्लाइमैक्स का वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होता है या वेरी हाई होता है, और इसका वॉल्यूम वेरी हाई भी हो सकता है और हाई वॉल्यूम भी हो सकता है। हाई वॉल्यूम भी इसका हो सकता है। जब हाई वॉल्यूम आ जाए तो हम इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। करना हमने वही है, जैसे ये बन जाए इसके ऊपर हमने बॉक्स लगा देना है। ये इस तरह की इसको हाई और लो को हमने मार्क कर लेना होता है, सेम टू सेम जैसे हम बाइंग क्लाइमैक्स में करते हैं। अच्छा, जब हमने ये कर लिया, अब इसके ऊपर ट्रेड कैसे की जाती है और इसको देखा कैसे जाता है, अब वो हम मार्केट में भी देखते हैं और हम इंशाल्लाह वो बताएंगे भी। इसके जो रूल्स हैं उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि रूल्स हर चीज़ में बहुत ही अहम होते हैं। हर स्टडी में और हर चीज़ में रूल्स बहुत अहम होते हैं। तो रूल्स इसके पहले तो ये है कि जब मार्केट हायर हाई बना रही हो, आपने देख लिया मार्केट हायर हाई बना रही है, तो जब ये कैंडल बनेगी बड़े वॉल्यूम के साथ, वेरी हाई वॉल्यूम भी हो सकता है और हाई वॉल्यूम भी हो सकता है। अगर आप वेरी हाई और हाई वॉल्यूम को नहीं जानते तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, व्हाट इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम के अंदर हमने ये चीज़ें बताई हुई हैं उस वीडियो के अंदर, तो वो आप वहाँ से जान सकते हैं। अब इसका वॉल्यूम वेरी हाई भी हो सकता है और हाई वॉल्यूम भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो वॉल्यूम है, अगर वो पहले वॉल्यूम से बढ़ जाए तो फिर क्या ही बात है और ज़बरदस्त वो ट्रेड होती है हमारी सेल की। अगर वो नहीं बढ़ता या इसके आसपास रहता है तो या इसकी 50% से कम नहीं होना चाहिए, इसका 50% से कम नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे ऊपर ही हो और कोशिश हो इससे बड़ा हो। ये हमारा सिनेरियो नंबर 1 होता है। पहले वॉल्यूम से वो बड़ा वॉल्यूम आ जाए तो ये सबसे हमारी अच्छी और बेहतरीन ट्रेड होती है। और हमें कोशिश भी ऐसी ही करनी चाहिए कि जब वॉल्यूम ऐसा आ जाए, ये एक वॉल्यूम पहली कैंडल का आया, ये दूसरी कैंडल का वॉल्यूम आ गया, ये इस तरह का वॉल्यूम आए और शेप ये बन जाए, तो ये हमारी एक अच्छी ट्रेड होती है। दूसरी कैंडल का वॉल्यूम जितना कम होता जाएगा वो ट्रेड हमारी अच्छी नहीं होती और बेहतर होता है उसको हम इग्नोर कर दें, उससे दूर ही रहें। ऐसी ट्रेड को हमें छोड़ देना चाहिए। अच्छा, जब ये बन जाए और मार्केट में आ जाए तो फिर उसके बाद हमें एक और चीज़ नोट करनी चाहिए, वो उसका ख्याल ज़रूर रखना चाहिए हमें। तो हम इसको नोट करेंगे, जब मार्केट हायर हाई बना रही हो और हाई पर किसी भी हाई पर जाकर ये साइन हमें नज़र आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर हम अपना बॉक्स लगा देंगे। जब बॉक्स लगाएंगे और इस बॉक्स के ऊपर हम अपने रूल्स लगाते हैं जिनको हम 4G के नाम से जानते हैं। 4G रूल्स क्या हमारे होते हैं? नंबर 1 होता है कि जब मार्केट हायर हाई बनाए, नंबर 1 में आए साइन ऑफ वीकनेस आ जाए, एक रूल्स ये हमारा हो जाएगा। दूसरा रूल्स हो जाएगा कि इसको एक बड़ी कैंडल सेल की इस बॉक्स को नीचे ब्रेक कर दे। जैसे ये बॉक्स बना है और एक सेल की बड़ी कैंडल के साथ ये ब्रेक डाउन हो जाए, ये इसको हम हैप्पी कैंडल कह देते हैं। नाम है कोई भी आप रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है इसके ऊपर। हैप्पी कैंडल आप कह लें, जो भी कह लें। तीसरा रूल्स फिर होता है ये टेस्ट करने जाए, ऐसे ये यहाँ से मार्केट आप टेस्ट करने जाए इसी जोन को जिस जोन के ऊपर हमने ये बॉक्स लगाया था, और टेस्ट हो विद लो वॉल्यूम। जी, विद लो वॉल्यूम, ये शर्त है, लाजम है कि वो टेस्ट लो वॉल्यूम के साथ हो। अब चौथा, उसके ऊपर क्या होगा हमारा, वहाँ पर हमें नो डिमांड मिले, नो डिमांड या अपथ्रस्ट मिले, या अपथ्रस्ट। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसको हम 4G कह देते हैं कि 4G
जी से हम लेते हैं गार्ड, 4 गार्ड, यानी ये हमारे 4 गार्ड हैं ट्रेड लेने में। जिस वक्त ये कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारी ट्रेड इंशाल्लाह बेहतर और अच्छे प्रॉफिट में रहेगी। इस ट्रेड का हमें लॉस होने के चांस फिर बहुत ही कम होते हैं। तो इसलिए ये रूल्स हैं हायर हाई के लिए, याद रखिएगा। ये जो रूल 4G हैं ये हायर हाई मार्केट जब बना रही हो, इसके बगैर हम सेल में एंटर नहीं होंगे। इन रूल्स के बगैर ये कंप्लीट होंगे तो हम सेल की ट्रेड करेंगे, अगर ये कंप्लीट ना हुए तो हम सेल की ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यानी सेल में एंटर नहीं होंगे। तो अब इसी तरह जब मार्केट लोअर लो बना रही हो, लोअर लोज के रूल्स अलग हैं, कैसे बनता है, किस वक्त लोअर लो होता है, इस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो जब मार्केट लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रही है तो इसकी शर्त होता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट करने ऊपर की तरफ जाए, हर लो को ब्रेक करे। पहले शर्त है, जैसे ये देखिएगा कि ये लो लगाई मार्केट ने, ये रिट्रेसमेंट करने आई, फिर ये नीचे गई, इस लो को इसने ब्रेक कर दिया। अब मार्केट शर्त ये है इसमें कि ये दोबारा रिट्रेसमेंट करने आए, यहां आए, ये इस लो के ऊपर आए या इस लो के आसपास आए, तो यहां पर आके हमें एफर्ट वर्सेस रिजल्ट दे, वही कैंडल दे जो हमने आप इधर अभी आपको दिखाई है। वो कैंडल यहां कहीं बन जाए तो हम यहां से फौरन सेल करेंगे, यहां हम 4G रूल्स नहीं लगाएंगे। और एक और बात याद रखिएगा, यहाँ जो वॉल्यूम आ जाए उसको हम एवरेज वॉल्यूम के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। हाई वॉल्यूम भी आ जाए तब भी ट्रेड कर सकते हैं, वेरी आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और हाई वॉल्यूम से नीचे एवरेज वॉल्यूम भी आ जाए तो हम इसको सेल कर देंगे। इसी तरह चलते चलते मार्केट जब यहाँ से हमने सेल किया, इस लो को भी ब्रेक कर दिया उसने, ये अब इस लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट दोबारा टेस्ट करने जाए, ये टेस्ट करने आई और यहाँ कहीं हमें ये साइन दे, ये साइन देगी तो हम दोबारा उसमें फिर सेल की एंट्री करेंगे और इसके ऊपर 4G रूल्स नहीं लगाएंगे। ऐसे फिर ये नीचे जाए मार्केट, ये लो को ब्रेक करे, फिर ऊपर आए और ये साइन बनाए तो हम सेल की ट्रेड करेंगे। अगर ये साइन नहीं बनाती तो हम यहाँ पर सेल की ट्रेड नहीं करेंगे। जी आप समझ पा रहे हैं कि मार्केट लोअर लो आ रही है, और लोअर लो आते हुए मार्केट ने क्या किया कि ये नीचे आते आते उसने जैसे ही रिट्रेसमेंट करने गई वहाँ पर हम इसके ऊपर ट्रेड करते जाएंगे। इस तरह ये हमारा साइन हमारी हेल्प करेगा। इसको हम हायर हाई में भी देख सकते हैं और लोअर लो में भी देख सकते हैं। आए हम थोड़ा सा इसकी एग्जांपल या इसकी थोड़ी सी शेप हम मार्केट में देखते हैं कि ये हमें कैसे नज़र आता है और किस तरह हम इसके ऊपर ट्रेड करते हैं। जी आज यहाँ हम देखते हैं अभी कि ये मार्केट हायर हाई बना रही है, ठीक है। ये हायर हाई बनाते हुए इस मार्केट ने ये एक कैंडल बनाई एफर्ट वर्सेस रिजल्ट की। अब इसके ऊपर हम उसी तरह सबसे पहले क्या काम करेंगे, वो बॉक्स लगाएंगे, बगैर इसकी हाई और लो को हम मार्क कर लेंगे। ये इसकी हाई और लो को हमने मार्क किया। अब इसके ऊपर वो 4G रूल्स लगेंगे। ये आपने साइन ऑफ वीकनेस ये हमें मिला, और ये एक बड़ी कैंडल ने इसकी लो ब्रेक की नीचे की तरफ। अब ये मार्केट टेस्ट करने गई, ये टेस्टिंग हो रही है और इसके ये वॉल्यूम है यहाँ पर, ये मार्केट ने इस वॉल्यूम से इसको ब्रेक किया। अब ये जो ऊपर गई यहाँ से, ये देखें ये वॉल्यूम छोटे आ रहे हैं, ये सारे वॉल्यूम जब ये टेस्ट पर गई है ये वॉल्यूम छोटे आए हैं सारे, उन वॉल्यूम की बनिस्बत बहुत छोटे वॉल्यूम है। तो ये टेस्ट और ये ऊपर नो डिमांड और अप थ्रस्ट के साथ इसको हमने सेल किया और ये आपकी ट्रेड है। क्योंकि ये हायर हाई मार्केट में है, याद रखिएगा हायर हाई मार्केट में जब एफर्ट वर्सेस रिजल्ट आता है उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं रख सकते। इसमें हम कोशिश करते हैं कि हमारी ट्रेड अच्छी ट्रेड मिल जाए जिसके अंदर हमें 100, 200, 150-200 पिप हमें मिल जाए, और वो इजीली हमें मिल जाते हैं। जैसे यहाँ से अगर आप सेल करते हैं तो ये देखें उसने 300-400 की ट्रेड की हमें मूवमेंट दी है। अगर आप 300-400 ना भी यहाँ से लगाएं तो मेरा ख्याल है 100
पिप्स या 150 पिप या 200 पिप तक अगर आप चलाना चाहें तो उसको ईजिली चला सकते हैं। इसके बाद आप अपने ट्रेड को मैनेज करें और ये आप प्रॉफिट लेके उस ट्रेड से निकल सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रेड के अंदर हमने थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा रखना होता है, क्योंकि हमने वेट बहुत लंबा किया होता है ट्रेड के लिए, 4G रूल्स लगाए होते हैं, RSI को देखा होता है, वॉल्यूम को देखा होता है, तो फिर हम 30-40 पिप यहाँ से नहीं लेते। ये 30-40 पिप वाली ट्रेड नहीं है, ये ज़्यादा प्रॉफिट वाली ट्रेड है। तो कम से कम 100-150 पिप की ट्रेड को हम फिर होल्ड रखते हैं उस वक्त तक कि जब तक हमारा टारगेट हमें मिल ना जाए। तो वो ये ज़्यादा टारगेट हमें मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि जब हम इतना लंबा वेट करें और हमें टारगेट ना मिले, ऐसा मुमकिन नहीं होता। अब आ जाए इसी तरह इसी मार्केट में हम देखते हैं कि जब ये मार्केट ने लोअर लो बनाया तो वहाँ इसने हमें कैसा दिया, ये साइन हमें किस तरह का नज़र आया और इसके ऊपर हम ट्रेड कैसे कर पाएंगे। ये देखें किसी जगह पर ये मैं आ रहा हूँ अभी, ये देखें ये मार्केट अभी लोअर लो में आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ से ये नीचे लोअर लो बनाते हुए आ रही है। आप देखेंगे कि जब मार्केट लोअर लो बनाते हुए ये लो इसने ब्रेक की, अब लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आई मार्केट ने ये साइन दिया। अब वॉल्यूम आप देख सकते हैं, नीचे से वॉल्यूम अच्छे वॉल्यूम है, उनको भी आप नोट कर सकते हैं, बस अभी सिर्फ मैं समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ से आप सेल करेंगे, ये भी आपकी अच्छी और बेहतरीन ट्रेड है। ये 40-50-100 पिप की आप ट्रेड और इजीली निकाल सकते हैं आप यहाँ से। अब देखें जब ये लो ब्रेक होगी, ये अब ये दोबारा आना चाहिए। ये लो इसने यहाँ से ब्रेक की, लेकिन ये आई, इसने वो कैंडल नहीं बनाई, दोबारा लो ब्रेक करके ये लो उसके पास गई और ये देखें ये साइन दिया इसने, देख रहे हैं आप। अब साइन को आप अच्छी तरह पहचान रहे होंगे। तो ये लोअर लो में आ रहा है और लोअर लो में ट्रेड का प्रॉफिट ज़्यादा होता है, क्योंकि असल में ये साइन है ही लोअर लो के लिए। याद रखिएगा, ये साइन जब मार्केट लोअर लो में आती है तो ये ज़्यादा प्रॉफिट देता है, और जब हायर हाई में होती है तो ये कम प्रॉफिट देता है, क्योंकि मार्केट हायर हाई बना रही होती है और हो सकता है कि मार्केट आगे फिर हायर की तरफ निकल जाए। तो लोअर लो में हम इसको ज़्यादा होल्ड रखते हैं, ज़्यादा पिप के लिए। तो ये देखें ये दोबारा ये साइन आपको बार बार मिलेंगे लोअर लो में जाते हुए। तो इसलिए इसको मज़ीद जितना आप तलाश करते रहेंगे, बैक टेस्ट करेंगे मार्केट का, आपको अच्छा और बेहतरीन ये रिज़ल्ट देती जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप भाइयों को ये वीडियो पसंद आएगी। ये एक स्ट्रेटजी है हमारी एफर्ट वर्सेस रिज़ल्ट के हवाले से। तो बाइंग क्लाइमैक्स के बाद इसको समझना बड़ा आसान होता है, तो आप समझ चुके होंगे इसको, और इसके बारे में आप अभी बैक टेस्ट कीजिए, इसको मार्केट पर निकालें और स्क्रीनशॉट लें, फिर समझें इसको और ये रूल्स अप्लाई करें और मुझे बताइएगा कि आपने इस स्ट्रेटजी को कैसा पाया। एफर्ट वर्सेस रिज़ल्ट की आपको कितनी समझ आई और क्या समझ पाई, इसके बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम हाज़िर होंगे। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।